अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सईद अली अब्बास और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जो कि आज का दिन है, आज हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है अबाउट अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज के हवाले से। अच्छा, इस कोर्स के अंदर हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह एक कम से कम इन्वेस्टमेंट के अंदर एक बहुत अच्छा बिज़नेस मॉडल जो कि इनिशिएट कर सकते हैं ऑन अमेज़न, ठीक है? क्योंकि अगर आप लोग भी अगर देख रहे हैं कोर्स, तो आप लोगों को भी यही होगा कि आप लोग जल्द से जल्द क्लाइंट्स हासिल करें या खुद अपनी इन्वेस्टमेंट के ज़रिए इस बिज़नेस को भी लॉन्च करना चाह रहे होंगे, जो कि एक अच्छा है और कम से कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट किया जा सकता है। तो स्टडी करते हैं, देखते हैं, इस कोर्स को पढ़ते हैं कि किस तरह हम इस बिज़नेस को लेके चल सकते हैं, स्टार्ट किस तरह करेंगे और इसको जो है प्रॉपर्ली किस तरह किया जाता है। ईच एंड एवरीथिंग हम जो भी थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, साथ में प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे कि आइदर एक चीज़ को किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो आज तो इंट्रोडक्टरी क्लास है जिसके अंदर हम थोड़ा बेसिक ही देखेंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास से हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर करेंगे इंशाल्लाह। सो जो आज चीज़ें जो पढ़ने वाले हैं वो हैं बेसिक हैं कुछ चीज़ें जो कि हम पढ़ेंगे कि पहला है कि व्हाट इज़ आर्बिट्राज। आर्बिट्राज के बारे में पढ़ेंगे, ऑनलाइन आर्बिट्राज को तो डिफाइन करेंगे कि वो होता क्या है। और एक और नई टाइप है रिटेल आर्बिट्राज, वो भी देखेंगे कि वो क्या चीज़ होती है। फर्दर हम स्कोप देखेंगे कि इसका आर्बिट्राज का स्कोप क्या है। सबसे पहले जो चीज़ हम आज पढ़ने वाले हैं वो है बेसिक, ठीक है? अब आर्बिट्राज लफ्ज़ का मतलब होता है कि आपने जो भी प्रोडक्ट बाय की हुई है, अगर आप उसको दोबारा सेल करना चाहें, मतलब फॉर एग्जांपल अब मैंने भी कोई भी चीज़ है वो मैंने बाय की है, अगर मैं चाहूँ उसको न्यू कंडीशन में सेल करना चाहूँ, दिस इज़ कॉल्ड आर्बिट्राज। यानी कि कहीं से बाय करके और उसको कहीं पर सेल कर देना, दिस इज़ कॉल्ड आर्बिट्राज, ठीक है? अब आर्बिट्राज के लिए क्या लाज़मी है कि आपको जो वो प्रोडक्ट है, आप जहाँ से भी बाय करेंगे डेफिनेटली वो वहाँ सस्ती होगी और जहाँ बेचेंगे थोड़ी महंगी होगी, ठीक है? तो ये कॉमन जो है एग्जांपल है। अब आर्बिट्राज जो भी हम जो कि कर रहे होते हैं, ठीक है? इस बिज़नेस के अंदर यही इसके मामलात यही हैं कि हम कहीं पर भी जाएँ, या तो हम रिटेल कर रहे हैं या ऑनलाइन कर रहे हैं, या तो हम फिज़िकली किसी स्टोर पे जाएँगे, कोई प्रोडक्ट बाय करेंगे और जाकर हम उसको कहीं एक्सपेंसिव जैसे कि अमेज़न के ऊपर हम सेल करते हैं, ठीक है? इसके लिए ज़रूरी होता है कि आर्बिट्राज के लिए कि आप जो भी प्रोडक्ट जहाँ से बाय करें, वहाँ पर आपको उस जहाँ पर सेल करना चाह रहे हैं, वहाँ सस्ती मिले, ठीक है? क्योंकि यही हमारे छोटे-छोटे प्रॉफ़िट्स होते हैं जो कि बनते हैं और उस प्रॉफ़िट्स के ज़रिए जो है ना हमारा एक अच्छा रेवेन्यू इन द एंड जनरेट हो जाता है जब हमारा मंथ हो जाता है, ठीक है? अब बेसिकली आर्बिट्राज का मतलब अगेन बता देता हूँ कि वही कोई भी प्रोडक्ट जो कि आपने बाय की है, अगर आप उसको दोबारा सेल करना चाह रहे हैं, जिस भी कंडीशन के अंदर, ठीक है? उसको कहते हैं आर्बिट्राज। अच्छा, अब मेरा अगला आपका सवाल होगा, आपके ज़हन में एक बात आ रही होगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप यही सोच रहे होंगे कि क्यों कोई बाय करे भाई? फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये प्रोडक्ट है, आपको वहाँ सस्ती मिल रही है, ठीक है? और आप वहाँ पर महँगी बेच रहे हैं। कस्टमर का, ये क्लाइंट का दिमाग नहीं है कि वहाँ जाके बाय कर ले, ठीक है? तो इसका जवाब यही है कि लोग जो है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं बात करूँ कि वॉलमार्ट की, अगर वॉलमार्ट पे एक प्रोडक्ट है, ऑनलाइन आर्बिट्राज की बात कर रहा हूँ, तो उसमें अगर एक प्रोडक्ट वॉलमार्ट के ऊपर जो है वो सस्ती मिल रही है रादर देन अमेज़न के, तो कोई बंदा क्यों नहीं जाके वॉलमार्ट से बाय करता, ठीक है? रादर देन अमेज़न से क्यों बाय करे महँगी, ठीक है? इसका जवाब यही है कि लोग जो है ट्रस्ट करते हैं अमेज़न के ऊपर, ठीक है? वो इसीलिए ट्रस्ट करते हैं क्योंकि अमेज़न जो है अगर देखा जाए तो अमेज़न का एक पूरा जो बैकग्राउंड है जिसके ऊपर जो लोग वहाँ के जो फ़ॉरेन के लोग हैं वो ऑनलाइन जब बाय एंड सेलिंग करते हैं तो अमेज़न के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है? और उनको इतना टाइम नहीं है, वो अगर इवन की सस्ती भी कहीं पर प्रोडक्ट मिल जाएगी तो वो इतना कोशिश नहीं करते कि वहाँ से बाय कर, रादर देन अमेज़न से बाय कर लेते हैं। तो इसी ही चीज़ को, इसी ट्रस्ट के लेवल को जो है ना हम बरकरार रखते हुए प्रोडक्ट्स को अमेज़न के ऊपर सेल करते हैं थोड़ी एक्सपेंसिव करके। अच्छा, इसके लिए क्या ज़रूरी है, वो जो भी हमारी प्रोडक्ट हम सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है? उसके लिए बहुत ज़रूरी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। वो ये कि जो भी प्रोडक्ट आप कहीं से बाय कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वॉलमार्ट है, टारगेट है, या आप किसी वॉलमार्ट के फिजिकल स्टोर से बाय कर रहे हैं, शर्त ये कि वो जो प्रोडक्ट आप बाय कर रहे हैं, वो सेम ब्रांड की होनी चाहिए, जो कि ब्रांड अमेज़न पे भी ऑलरेडी होना चाहिए, ठीक है? अब देखिए ना, ऐसा तो नहीं है कि आप जाके कोई ब्रांड की प्रोडक्ट उसको जाकर अमेज़न पे सेल करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? उसके लिए भी क्या होता है कि आपको क्या करना पड़ता है कि अगर आप डायरेक्टली किसी ब्रांड के नाम के प्रोडक्ट को अगर डायरेक्टली सेल करते हैं तो देन अमेज़न या वो कंपनी जो भी आपको सू कर सकती है और आपको कोर्ट में भी ले जा सकती है, ठीक है? तो किसी की ब्रांड को आप अपने नाम से या अपनी तरफ से नहीं बेच सकते। तो उसके लिए शर्त ये होती है, आर्बिट्राज के लिए भी शर्त ये कुछ होती है इस तरह की कि आपने भी जो भी, जिस तरह होलसेल के अंदर होता है, ठीक है? होलसेल में भी ये होता है कि अब कोई भी ब्रांड की प्रोडक्ट है तो उसी की लिस्टिंग पे सेल करते हैं। तो आर्बिट्राज में भी सेम है, हम क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट जो कहीं से भी बाय करेंगे तो उसी ही की लिस्टिंग के ऊपर हम सेल करेंगे, ठीक है? अब शर्त ये है कि आपने जो प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल ये माउस है, ठीक है? आपने माउस जो है ये टेक्नो का माउस है फॉर एग्जांपल। अभी आपने टेक्नो का माउस जो है वॉलमार्ट से बाय किया, उस ब्रांड टेक्नो का माउस, ठीक है? ब्लैक कलर का जो कि अब वॉलमार्ट से बाय किया, फिर आपने चेक किया कि अमेज़न के ऊपर जो उसकी प्राइस है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, थोड़ा महंगा बिक रहा है वहाँ पर। अब वो जहाँ से आप ले रहे हैं वहाँ पर ऑफ लगी हुई है, कोई 50%, 30% या जो भी, ठीक है? अब क्या करते हैं, आप जो है वॉलमार्ट से वो प्रोडक्ट बाय करते हैं और अमेज़न पे उसी ही प्रोडक्ट, उसी ही के ब्रांड, उसी ही की लिस्टिंग के ऊपर आप सेल करते हैं सेम पैकेजिंग के अंदर।
ज़रूरी है, ठीक है? वो इसलिए ताकि जो है ना एक कस्टमर जो है वो जो इमेजेस के अंदर देख रहा है या जो डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल्स पढ़ रहा है प्रोडक्ट की वो सेम होनी चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस हैं और आर्बिट्राज के लिए ज़रूरी है कि जो भी प्रोडक्ट आप बाय करेंगे वो उसको डील्स में होनी चाहिए या उसके कूपन वगैरह लगी होनी चाहिए या उसके ऊपर आपको कैशबैक मिल रहा हो, तभी आप वो सेल करके अपने प्रॉफिट अच्छे बना सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि कोई भी ब्रांड है फॉर एग्जांपल वो अमेज़न पे भी मौजूद है और वॉलमार्ट पर भी मौजूद है, तो आइदर दोनों में डिफरेंस क्यों है प्राइस का? ठीक है, फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट पे वही प्रोडक्ट जो है $5 की मिल रही है फॉर एग्जांपल, और वही अमेज़न पे सेम प्रोडक्ट हर चीज़ सेम $10 की बिक रही है। तो इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्या ब्रांड को ऐसी मतलब क्या मामलात हैं उसके कि उसने वहाँ पर सस्ती कर दी, यहाँ महंगी बेच दी? अच्छा, लाज़मी नहीं है हमेशा ऐसा हो। उसका जवाब यही है कि लाज़मी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो कि ब्रांड खुद ही प्राइस एक स्टोर पे कम कर दे और एक में बढ़ा दे, ठीक है? और ऐसा भी कभी-कभी होता है, मेजॉरिटी ऑफ द केस यही हो रहा होता है कि जो खुद वो स्टोर होता है, यानी जैसे रिटेल स्टोर जैसे कि वॉलमार्ट है या टारगेट है या फिर कोल्स है, जहाँ पर वो सेम ब्रांड ने भी लॉन्च किया हुआ है। अब वो जो स्टोर होगा ना, वो क्या करेगा, वो अपनी तरफ से इस प्रोडक्ट के ऊपर ऑफ लगाएगा। क्यों ऑफ लगाएगा? इसलिए क्योंकि अमेज़न के जो कॉम्पिटिटर हैं वो, ठीक है? अब कॉम्पिटिटर का मतलब ये होता है कि अब आप देख लें इस बात को कि अब लाइक अमेज़न यूएस के अंदर अकेला नहीं है जो कि ऑनलाइन सेलिंग करता है। वहाँ पर वॉलमार्ट है, कोल्स है, टारगेट है और नंबर ऑफ और भी जो है ना रिटेलर स्टोर्स हैं या वेबसाइट्स हैं जहाँ पर सेलिंग होती है, ठीक है? अब वो सब के सब कॉम्पिटिटर किसके हैं? अमेज़न के। अब वो अमेज़न से क्लाइंट विन करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है कि वो किसी भी रिस्पेक्टिव ब्रांड की प्रोडक्ट उसके ऊपर अपनी तरफ से जो है ना ऑफ लगा देते हैं, ठीक है? या कोई ना कोई ऐसी कैंपेन चला देंगे, 20% ऑफ की कैंपेन चला देंगे, फ्लैट ऑफ चला देंगे, ताकि जो लोग जब उस प्रोडक्ट के कीवर्ड को सर्च करें गूगल के ऊपर, तो वो उनके सामने जो है वो प्रोडक्ट आ जाए जो कि वॉलमार्ट पर सस्ती मिल रही है। अब वो कैसे प्रोडक्ट आएगी? वो टोटली एसईओ के ऊपर होता है कि जितने ज़्यादा लोग जिस लिंक को क्लिक करके अंदर जाएंगे तो अमेज़न समझेगा कि इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो है ना यहाँ पर अच्छे कन्वर्जन रेट्स आ रहे हैं, तो वो उनके सामने कर देगा, ठीक है? सो अगेन वेबसाइट जो अपनी तरफ से ऑफ लगाती है, वहाँ से हमें फ़ायदा हो जाता है। अभी हमें क्या फ़ायदा होता है, कस्टमर को क्या फ़ायदा होता है, या हम जो रीसेलर होते हैं, क्योंकि हम तो रीसेलर हैं, हमें क्या फ़ायदा होता है? वो ये फ़ायदा होता है कि हमें प्रोडक्ट जो है ना वो सेम ब्रांड की प्रोडक्ट सस्ती मिल जाती है, ठीक है? अब वो आपस में कंपटीशन की वजह से क्या करते हैं, प्राइस गिराते हैं, लेकिन हमें यहाँ से फ़ायदा हो जाता है, हम उनके फ़ायदे उठाकर हम अपना फ़ायदा निकाल लेते हैं, ठीक है? सो लाइक ये कंपटीशन का कभी कभी हमें फ़ायदा भी हो जाता है एज ए बायर। तो इस चीज़ को यूटिलाइज़ करते हुए जो आर्बिट्राज का बिजनेस है ये बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, ठीक है? जितनी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है मार्केट में डिफरेंट स्टोर्स का, उतना ज़्यादा आर्बिट्राज ग्रो कर रहा है, ठीक है? अब दूसरी बात ये है कि देखिए, अब जैसे कि हमारा, और जैसे मैंने बताया कि हमारा और बायर का जो है ना यही फ़ायदा है कि हम चाहते हैं जितना कंपटीशन बढ़े, अमेज़न का जितने ज़्यादा कंप्यूटर आएंगे हम तो उतने फ़ायदे उठाएंगे, ठीक है? अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब आर्बिट्राज के लिए ना हमारे पास दो तरह की टाइप्स होती हैं। पहली हमारी टाइप होती है रिटेल आर्बिट्राज, दूसरी होती है ऑनलाइन आर्बिट्राज। अच्छा, अब इन दोनों मॉडल्स को थोड़ा सा हम डिफाइन करके देखते हैं कि आइदर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या चीज़ का आ रहा है और कौन सा मॉडल मेरे लिए ठीक है, कौन सा मॉडल आप जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनके लिए ठीक है, कौन सा मॉडल जो है अमेरिका में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए ठीक है, ठीक है? क्योंकि अब डिफरेंस हैं थोड़े से। अच्छा, पहला हमारा जो मॉडल आ रहा है हमारे पास वो है हमारा रिटेल आर्बिट्राज। अब रिटेल आर्बिट्राज बेसिकली ये लफ्ज़ से ही ज़ाहिर है कि आपको प्रोडक्ट को रिटेल यानी वहाँ जाकर बाय करना पड़ेगा फिजिकली, ठीक है? फॉर एग्जांपल, अब जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं, अब हमारे पास तो यहाँ पर एक अमेज़न ही नहीं है। अमेज़न तो अमेज़न.com अमेज़न.pk ही नहीं है, तो ठीक है, वहाँ पर क्या है कि यूएस में फॉर एग्जांपल बात कर लें। अब यूएस के अंदर क्या है कि वॉलमार्ट के स्टोर हैं, फिजिकल स्टोर भी होते हैं, ठीक है? वॉलमार्ट के फिजिकल जैसे मॉल होते हैं उस तरह के स्टोर्स हैं वहाँ पर। तो वो इस तरह के जो फेवर हैं फिजिकल स्टोर्स वाले, वो उन लोगों को फेवर ज़्यादा होते हैं जहाँ जिन कंट्रीज़ के अंदर ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि अमेरिका। अब हम बात करते हैं कैसे एग्जाम्पल के हिसाब से, वो जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा है कोई भी रिस्पेक्टिव जो कि यूएस में रहता है, ठीक है? अब वो जो है ना वो आर्बिट्राज करना चाह रहा है। अच्छा, अब वो आर्बिट्राज करना चाह रहा है और फॉर एग्जांपल वो चला गया ना लाइक वॉलमार्ट स्टोर पर चला गया ऐसे ही घर का सामान लेने के लिए। अब वहाँ चला गया, उसको नज़र आ गया कि रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं कोई, उनके ऊपर ऑफ लगी हुई है, ठीक है? अब उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जहाँ पर उसको मालूम हो गया इधर उसको प्रोडक्ट जो है अगर अमेज़न के लिए भी कंसीडर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अच्छा, रिटेल आर्बिट्राज में होता क्या है बेसिकली यही, जैसे मैंने बताया कि फिजिकल स्टोर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो गया फिजिकल स्टोर, ठीक है? अब उसने कोई भी कैटेगरी से गुजर रहा है, जैसे ब्यूटी कैटेगरी या होम की कैटेगरी या जो भी कैटेगरी वहाँ से गुजर रहा है, और उसने जो है ना वहाँ पर आपने देखा होगा शेल्फ्स लगे होते हैं, उनके नीचे लिखा होता है 50% ऑफ और बारकोड नीचे बना होता है उनका प्रोडक्ट्स का, या उस पर जो है ना स्टिकर लगे होते हैं। अब वो क्या करेगा, देखेगा पड़ेगा कि भाई इस पर रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट के ऊपर फॉर एग्जाम्पल 30% या 40% ऑफ है, तो क्या करेगा, आप अमेज़न की जो ऐप है, अमेज़न की जो मोबाइल ऐप है उसको डाउनलोड करेगा। डाउनलोड करने के बाद क्या होता है, अमेज़न ऐप के अंदर अपना अमेज़न का कैमरा होता है, ठीक है? अब उस कैमरा जब वो उसके बार को, अब जो भी रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट जो कि वॉलमार्ट स्टोर पड़ी हुई है, अब लाजमी है कि वो तो ब्रांड तो कहीं भी हो सकता है, चाहे वॉलमार्ट हो, टारगेट हो या अमेज़न हो, ठीक है? स्टोर का फ़र्क होता है पर ब्रांड तो कहीं भी हो सकता है, ठीक है? अब वो क्या करेगा, जिस प्रोडक्ट के ऊपर ऑफ लगी हुई है उस प्रोडक्ट को, उसके बारकोड को स्कैन करेगा, यानी यूपीसी को स्कैन करेगा।
यूपीसी को स्कैन करने के बाद जो है ना उसको मालूम हो जाएगा कि यही रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट आइदर अमेज़ॉन पर भी है या नहीं है। अगर उसी ही ब्रांड की प्रोडक्ट वही प्रोडक्ट अगर अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल होगी तो उसको क्या होगा कि वो जो स्कैन करने के बाद ना वो ऑटोमेटिक उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स नज़र आ जाते हैं। इवन कीपा की भी कुछ ऐप होती है प्रीमियम, अगर आपके पास है कीपा की भी ऐप यूज़ कर लेते हैं, और इवन जो है सेलर ऐप एक और ऐप है उसको भी यूज़ करके फर्दर वो चेक कर लेते हैं कि आइदर यहाँ पर जो वॉलमार्ट पर जितनी प्रोडक्ट मिल रही है इस प्रोडक्ट और अमेज़ॉन पे जितनी सेल हो रही है ये, और उसके बाद जो अमेज़ॉन की फीसेस हैं उसके बाद मुझे प्रॉफिट कितना बच रहा है वो सब कुछ कैलकुलेट करके अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई मुझे कितनी आरओआई मिलने वाली है। ठीक है, तो उसके लिए कि जब उनको मालूम हो जाता है कि भाई इसको एक रिस्पेक्टिव या एक प्रॉफिटेबल आरओआई मिल रही है तो क्या करते हैं कि वो एक बल्क में प्रोडक्ट वहाँ से अच्छी इन्वेंट्री वहाँ से फिजिकली खुद बाय कर सकते हैं। ठीक है, बाय करके देन नेक्स्ट स्टेप हमारा यही होता है रिटेल आर्बिट्राज में, वो बाय करेंगे घर लेकर आएंगे, उसके ऊपर क्या करेंगे अमेजोन अकाउंट पे जाएंगे, वहाँ शिपमेंट प्लान क्रिएट करेंगे, वहाँ से फिर क्या करेंगे बार कोड FNS की जिसको कहते हैं हम अमेजोन के, वो डाउनलोड करके उनके ऊपर पेस्ट करेंगे एक एक प्रोडक्ट के ऊपर, और एक बड़े बॉक्स पे भी उनका बड़ा एक लेबल पेस्ट करके उसको अमेजोन FBA के लिए भेज देंगे। ठीक है, तो ये मतलब रिटेल आर्बिट्राज में ये सब चीज़ें होती हैं कि आपको फिजिकली वहाँ पर जाना होता है और ईच एंड एवरीथिंग खुद फिजिकली वहाँ से बाय करनी पड़ती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो मॉडल है वो है ऑनलाइन आर्बिट्राज। अब ऑनलाइन आर्बिट्राज जो है वो हम जैसे लोग कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी यूएस में नहीं रहता या आप नहीं रहते। ठीक है, अब हमारे पास इस तरह वॉलमार्ट के स्टोर्स नहीं है, हमारे पास अमेजोन के वेयर हाउसेज नहीं है, हमारे पास अमेजोन नहीं काम कर रहा, तो हम क्या करेंगे, हम लोगों के जो फिजिबल मेथड होता है वो होता है दूसरा मेथड जो कि है ऑनलाइन आर्बिट्राज। ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर क्या होता है कि हम ऑनलाइन अपने इंटरनेट पे जो भी स्टोर्स हमें नज़र आते हैं उन पे जाएंगे, उन पे जाने के बाद उनके डील सेक्शन में जाते हैं, वहाँ डील्स के अंदर जाकर चेक करेंगे कि आइदर ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो कि उन वेबसाइट्स के ऊपर जिनके ऊपर ऑफ लगा हुआ है। ठीक है, अब वेबसाइट्स कोई भी हो सकती हैं, चाहे वो वॉलमार्ट हो, टारगेट हो, यानी कि कोई भी वेबसाइट्स हैं, अनलिमिटेड वेबसाइट्स हैं जो कि यूएस के अंदर राइट नाउ कॉम्पिटिटर है अमेजोन के। ठीक है, उनकी वेबसाइट पे जाते हैं। ठीक है, जाने के बाद उनके डील सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर ऑफ चेक करेंगे, उनके क्या कहते हैं रोल बैक्स चेक करेंगे, उनके कैशबैक चेक करेंगे, डिफरेंट जो भी हमारे कूपन की जो एक्सटेंशन होती हैं जैसे कि वो यूज़ करेंगे। ठीक है, यूज़ करने के बाद क्या करेंगे, फिर जाके हम चेक करते हैं इन द एंड जाकर के हमें अगर ये प्रोडक्ट इतने की अगर फॉर एग्जाम्पल वॉलमार्ट से मैं बाय करूँ और उसमें मैं कैलकुलेशन कर लूँ प्रॉफिट की, उसके बाद मैं देखूंगा कि मुझे अगर अमेजोन पे इसको सेल करता हूँ एक पीस को तो मुझे इसके पीछे कितना एक रिस्पेक्टिव जो है प्रॉफिट मिलता है। अगले आगे के मेथड सब सेम है, प्रोडक्ट को प्रॉफिट कैलकुलेशन से पहले के जो मेथड हैं वो डिफरेंट हैं, वो फिजिकली करना होता है रिटेल, और ये हमें ऑनलाइन बैठ के घर में अपने लैपटॉप के जरिए हम प्रोडक्ट्स को एनालाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, सो दोनों मेथड्स में यही है कि फ़र्क इतना ही है कि जो कि यूएस में जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, वो फिजिकली भी जाके कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जैसे लोग जो कि यूएस में नहीं रह रहे तो हम इस क्या कहते हैं इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं और जो है हम भी आर्बिट्राज अपना लॉन्च कर सकते हैं पाकिस्तान बैठे हुए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वो है स्कोप ऑफ ऑनलाइन आर्बिट्राज। अच्छा, ऑनलाइन आर्बिट्राज का स्कोप क्या है? ठीक है, अब ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर बेसिकली ये होता है कि आप घर बैठे हुए हैं, आपने घर बैठे हुए कोई भी स्टोर खोल लिया, वहाँ पर आपने चेक किया कि रिस्पेक्टिव डील्स लगी हुई हैं, वहाँ से डील्स को बाय किया है, बाय करने के बाद आपने फुल प्राइस के ऊपर उसको जो है अमेजोन पर सेल किया। शर्त इसकी ये है, शर्त वो ये कि जिस प्रोडक्ट को आप बाय कर रहे हैं वही सेम ब्रांड अमेजोन पे भी हो, वही प्रोडक्ट हो और वही पैकेज के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, जब ये सब चीज़ें मैच करेंगी, दिखने में प्रोडक्ट सब दिख रही है सही है, वेट में सही है, हर चीज़ में सही है, तब आप उस प्रोडक्ट को बाय करते हैं और देन जाके अमेजोन के ऊपर जाके उसको सेल करते हैं। सेलिंग किस तरह करते हैं, मीटू लिस्टिंग क्या होती है, शिपमेंट क्रिएशन क्या होती है, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना हम प्रैक्टिकली फिजिकली करके देखेंगे। तो ये वाली बेसिक क्लास है, तो इसके अंदर हम ज़्यादा लाइक कुछ भी ऐसा मैं बता नहीं रहा कि आपको कन्फ्यूजन हो जाए। फर्दर अगर आपने मेरे पिछले होलसेल की सीरीज़ देखी है तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हम किस तरह जाकर लिस्टिंग करते हैं और ईच एंड एवरीथिंग जो भी हमें देखना होता है। सारा का सारा जो है जो मेथड आगे हमारा आता है मीटू लिस्टिंग करने का और ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हमारा होलसेल के अंदर मैंने कवर किया हुआ है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ पर भी देख सकते हैं, नहीं तो हम अगेन इस चीज़ को दोबारा से इस कोर्स के दौरान पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अब फर्दर हमारे पास क्या है कि हमें क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ हमें जो है घर बैठे लैपटॉप पे अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स देखनी है जिनके अच्छे अच्छे प्रॉफिट बन रहे हैं और उनको बाय करना है और उनको जो है क्योंकि हम वहाँ जैसे हम यूएस में रहते नहीं हैं ज़ाहिर है, तो हमें क्या करना होता है कि लेबल लगवाने होते हैं। ठीक है, अब डायरेक्टली ऐसा तो नहीं है कि हम समटाइम ऐसा होता है कि वॉलमार्ट के डब्बे के अंदर वो प्रोडक्ट आ रही है, वो हम डायरेक्टली अमेजोन तो नहीं भेज सकते, फिर हम उसको कहीं थर्ड पार्टी कोई 3PL यूज़ करके, यानी कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जिनका काम होता है कि आपकी प्रोडक्ट जो भी उसकी रीपैकिंग करना, रीबंडलिंग करना या उसके ऊपर लेबल वगैरह लगाने की सर्विसेज आपको दे रहे होते हैं, उनकी सर्विस लेते हैं, लेबल लगवाते हैं और आसानी से उनको अमेजोन FBA के लिए भेज देते हैं। शर्त यह है कि ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए आपको FBA ज़रूरी है करना,
ताकि तभी ही आप बाय बॉक्स विन कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर हमारे पास जो कि इस बिज़नेस के अंदर जो कि इस बिज़नेस को सस्ता करता है, बहुत ही मतलब कम पैसों में, कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट किया जा सकता है, वो ये है कि इसके अंदर हमें एक्स्ट्रा अपफ्रंट कॉस्ट नहीं लगती। किस चीज़ पे नहीं लगती? हमें अपनी कंपनी क्रिएशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है ख़ास, अगर आप इसको इनिशिएट कर रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान से। एलएलसी ज़रूरी होती है इस सेंस में कि कहा जाए कि नहीं, एलएलसी के बगैर हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। आप एलएलसी के बगैर इसको कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, चला सकते हैं इस बिज़नेस को। जैसे कि होलसेल में देखा जाए, हमें एलएलसी सर्टिफिकेशन, ये वो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे 1 से $1,500 हमारा वहाँ लग जाता है। ठीक है, तो इसमें वो चीज़ें नहीं है, वो आपसे 1 से $1,500 जो इनिशियल आपकी अपफ्रंट वो बच जाती है। फ्यूचर में जाकर आप इसको जो है एलएलसी बनवाकर इसको होलसेल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आर्बिट्राज एक ऐसा बिज़नेस है जिसको होलसेल में कन्वर्ट आराम से किया जा सकता है। ये सेफ़ मॉडल है, क्योंकि हम इसके अंदर जब भी हम इस बिज़नेस को आगे ग्रो कर सकते हैं, वो जो लोग करने वाले हैं वो बहुत कर रहे हैं इस बिज़नेस को, लाइक मल्टीपल होलसेल बिज़नेस के साथ-साथ जो है ना, उन्होंने जो है आर्बिट्राज भी लॉन्च किए हैं। अच्छा, आर्बिट्राज जो बेसिकली बहुत ही एक तो कम इन्वेस्टमेंट वाला, जैसे मैंने बताया, और उसको अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो मिनिमम जो है, आप अगर अच्छे प्रॉफिट्स निकालना चाह रहे हैं, अच्छी प्रॉफिट देखना चाह रहे हैं आर्बिट्राज बिज़नेस में, तो वो $2,000 से भी आप इसको इनिशिएट कर सकते हैं। जी, तो ये था हमारा ऑनलाइन आर्बिट्राज के हवाले से कि हम आर्बिट्राज के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं जो कि बेसिकली हमें मालूम होनी चाहिए कि आर्बिट्राज बिज़नेस होता क्या है। ठीक है, अब ये जो आज की क्लास थी बहुत ही बेसिक थी, इसी तरह हम आगे एक-एक चीज़ को एडवांस भी करते रहेंगे और सीखेंगे कि किस तरह हम इस बिज़नेस के अंदर जो भी टेक्निकल टर्म्स हैं और फिज़िकली किस तरह इसको इनिशिएट करते हैं, किस तरह ग्रो करते हैं, वो सब चीज़ें हम प्रैक्टिकली भी करते रहेंगे। तो ये सब चीज़ें देखते रहिए, इस कोर्स को फॉलो करते रहें इंशाल्लाह। अगर आप इसी तरह दूसरी वीडियोज़ भी चाहते हैं कि मैं लेकर आऊँ और इस कोर्स को कंटिन्यू रखूँ, तो काइंडली आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को, ताकि जो है ना इसी तरह की वीडियोज़ और भी फ्यूचर में आती रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह, खुदा हाफ़िज़।